चमोली से भी यहां पर बद्रीनाथ हाईवे हेलंग के पास बंद हो गया है और हाईवे पर भारी मलबा भी आ गया है। पहाड़ी का हिस्सा टूटकर रोड पर आ गया है, जिससे रोड बंद हो गया है। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गई हैं, जिसमें सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि रोड खोलने की कोशिश जारी है, लेकिन लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से मुसीबतें बढ़ रही हैं। करीब 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हेलंग से लेकर जोशीमठ तक यही हाल है। हजारों यात्री यहां पर फंसे हुए हैं और उनके लिए खाने पीने तक की दिक्कत हो रही है। सभी तीर्थ यात्रियों को फिलहाल जोशीमठ में रोका गया है और इसी जगह पर आज दिन में एक गाड़ी पर भी बोल्डर गिर गए थे, जिसमें कार सवार तीर्थ यात्री घायल हो गए थे और कार को खासा नुकसान भी पहुंचा था। अब देर रात तक रोड खुलने की उम्मीद की जा रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर लैंडस्लाइड, ये देखिए लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं सड़क पर, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि रास्ता खोलने का कार्य जारी है। वहीं पर किस प्रकार के हालात हो गए हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं, लंबा जाम है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है, वो दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। और पिथौरागढ़ में धारचूला तहसील के गोठीधुरा कपड़ा ठौड़ रोड नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालात तो ये भी हो गए हैं कि किसी भी ग्रामीण के बीमार होने पर लोग कुर्सी और डंडों की मदद से अस्पताल पहुंचाते हैं। कठिन पहाड़ी रास्ते से बीमार को ले जाना किसी खतरे से कम नहीं है। बावजूद इसके ग्रामीणों के पास कोई चारा नहीं है। 2021 में सीएम की घोषणा में रोड बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब लोकसभा चुनावों में बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वे फरियाद लगाकर थक गए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गोठीधुरा कपड़ा तोड़ के इस तरीके से बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल तक ले जाए। और केदारनाथ से बड़ी खबर, यहां पर एक बार फिर से ग्लेशियर टूट गया है। एक बार फिर से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित हो गया है ग्लेशियर टूटने की वजह से। हालांकि अब घंटों की मशक्कत के बाद बर्फ को हटा दिया गया है और रास्ता खोल दिया गया है। बीते रोज भी पैदल मार्ग में ग्लेशियर टूटा था, जो कि आज ही दोपहर तक करीब खोल दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से भैरव ग्लेशियर टूटने के चलते यात्रा मार्ग बाधित हो गया है, जिसके बाद डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की तमाम टीमें मौके पर मौजूद हैं। रास्ते से जो बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जो ग्लेशियर टूटने से बर्फ जमा हो गई है, उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाने की जो बात कही, उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई। आज देहरादून में बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से कुछ पहले ही बैरिकेडिंग डालकर प्रदर्शनकारियों को रोका। घेराव की चेतावनी के मद्देनजर पहले से ही कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेडिंग पर पहुंच गए। अचानक बनी तनाव की स्थिति को संभालते हुए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। तो कर्नाटक में कांग्रेस का यह फैसला कहीं उत्तराखंड में बैकफायर ना करे, इसके लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। उत्तराखंड कांग्रेस शुक्रवार को पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी, बजरंग दल और उसके अनुषंगिक संगठनों की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और भाजपा के जो अनुषंगिक संगठन है, उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भगवान बजरंग बली से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भाजपा को सद्बुद्धि दे। तो हरिद्वार की डेमोग्राफी बदल रही है। मुस्लिम दलित वोटर की भूमिका अहम हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा और इसी को देखते हुए बीजेपी अंदर खाने माहौल टटोल रही है। वहीं पर एक्सपर्ट हो या फिर कांग्रेस, हरिद्वार लोकसभा में इस माहौल को बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल बता रहे हैं। संतों, महंतों, स्वामियों के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का शहर हरिद्वार है। इसी हरिद्वार जिले में डेमोग्राफी बदल रही है। यूपी से सटे हरिद्वार में भी मुस्लिम दलित वोटर बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। इसी फैक्टर के डर से बीजेपी अंदर खाने हरिद्वार की नब्ज टटोल रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों की नजर में 2024 चुनाव में हरिद्वार की फिजा बदल सकती है।
और इसके पीछे की असल वजह 2022 चुनाव के नतीजे हैं, जब 11 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम दलित फैक्टर का साफ असर दिखा। – 2017 में जिस हरिद्वार में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 3 विधायक थे, उसी हरिद्वार में 2022 में बीजेपी के सिर्फ 3, कांग्रेस के 5, बीएसपी के 2 विधायक और एक निर्दलीय विधायक है। हरिद्वार में कुल वोटर करीब 18 लाख हैं, जिसमें 4.5 लाख मुस्लिम जबकि 3.5 लाख दलित वोटर हैं और इसी मुस्लिम दलित फैक्टर का असर 2022 विधानसभा चुनाव में दिखा। हरिद्वार में टिकट की जुगाड़ में लगे दोनों बड़े कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि दलित मुस्लिम कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के नहीं। लेकिन इस समय हरिद्वार के लोग ज्यादा प्यार दे रहे हैं, हरिद्वार के लोगों का स्नेह ज्यादा मिल रहा है मुझको, और इससे लोगों को तकलीफें भी हो रही हैं कि क्यों लोग मुझे ज्यादा स्नेह दे रहे हैं। मैं कोई सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हरिद्वार को हिंदुत्व का गढ़ माना जाता है, क्योंकि संतों, आश्रमों, अखाड़ों से लेकर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कई प्रोग्राम हरिद्वार में आगे बढ़ते हैं। मौजूदा बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की माने तो कोविड के दौरान वो बीमार रहे, समय नहीं मिला, इसीलिए कांग्रेस कुछ सीटें जीत गई। पर 2024 में ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि यूपी से सटे संवेदनशील हरिद्वार जिले में मुस्लिम और दलित आबादी के बढ़ने का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, जिसका वोट 2022 चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी को मिला। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ना और आने को तो ये लोकतंत्र है, उत्सव है, ये लोकतंत्र का आना चाहिए, किसी को भी आए। हमें कभी इस बात की न तो चिंता तब रही और न आज हो न कल रहेगी। हम लोगों का अपना आधार है। नतीजे उसके उलट रहे। मुस्लिम मतदाता का ध्रुवीकरण हुआ, उधर दलित मतदाता का ध्रुवीकरण हुआ। दलित मतदाता जो था वो बसपा की तरफ भी मुड़ा और कांग्रेस की तरफ भी मुड़ा, और इसी तरह से मुस्लिम मतदाता जो था वो जो कांग्रेस की तरफ एकजुट होकर बढ़ा और बसपा की तरफ बढ़ा। साफ है, हरिद्वार सीट पर माहौल बदला है और कभी यूपी में सरकार बनाने वाला मुस्लिम दलित फैक्टर यहाँ इफेक्टिव दिखने लगा है। इसी फैक्टर का तोड़ कहीं न कहीं अब बीजेपी अंदर खाने टटोल रही है और माहौल को भाप चुकी है। कांग्रेस के नेताओं ने भी मुस्लिम दलित समीकरण पर काम शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वहीं नैनीताल पालिका पर एक सभासद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सभासद कैलाश रौतेला का आरोप है कि पालिका ने टेंडर देने से लेकर जमीनों को बांटने में बंदरबाट की है और बिना बोर्ड बैठक के ही टेंडर पास करवा दिए। सभासद ने इसी को लेकर इस्तीफे की भी पेशकश की और जांच की मांग की है। वहीं पालिका के पास आरोपों का कोई ठोस जवाब तक नहीं है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सामने ही हमारे एक पार्किंग का टेंडर है जिसकी शर्तें नियम सब अपने हिसाब से बना दी गई हैं, जबकि ये सारे निर्णय जो होने चाहिए थे हमारी बोर्ड में गठित होने बोर्ड के उसमें होने चाहिए थे। प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई शासन के निर्देशानुसार ही की जाएगी। सर, वित्तीय अनियमितता की बात भी कही जा रही है नगर पालिका। ये संपूर्ण मामला जो है वो शासन को ही हमें संदर्भित कर दिया गया है और उसमें आगामी कार्रवाई शासन के अनुरूप ही की जाएगी। क्या जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें सही तरह और सही जगह पर बिछाई जा रही हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए इस तरह से पानी के भरे टैंकर लगातार चल रहे हैं, लेकिन भविष्य में टैंकरों से पानी की सप्लाई ना करनी पड़े, इसके लिए जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल लाइनें भी पड़ रही हैं। लेकिन इसमें से कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पहले से पेयजल लाइनें हैं, लेकिन वहां दोबारा से लाइन डालने का काम हो रहा है, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं।
जो जल जीवन योजना लागू करी थी सरकार ने, उसमें इतनी बंदरबाट है, जहाँ पानी पहुँचना है वहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा है। मैं देख रहा हूँ क्या बोले राजपुरा इलाका है और आपके क्या बोलते हैं बल्लूपुरा क्षेत्र है और डुमरडुंगा, इन क्षेत्र में इतनी समस्या है पानी की, वहाँ पानी पहुँच ही नहीं पा रहा और इसमें इतनी बंदरबाट है बहुत ज़्यादा। हालांकि अधिकारी इस पर अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन नैनीताल रोड, तिकोनिया, मुखानी वो इलाके हैं जहां पहले से ही पेयजल लाइनों का अच्छा खासा जाल है। ऐसे में सवाल वहां फिर से बिछ चुकी लाइनों पर है। नहीं, ऐसा नहीं है। जल जीवन मिशन असल में हमारा जो कार्यक्रम है रेट्रोफिटिंग का कार्यक्रम है, जहाँ बहुत पुरानी लाइनें हैं तो उन पुरानी लाइनों के स्थान पर तो हम नई लाइनें बिछाएंगे, लेकिन जहाँ भी 2-4 साल पहले हमने नई लाइन डाली है वहाँ नई लाइन हम नहीं बिछाएंगे, क्योंकि ये लाइनें अभी हाल में पड़ी हुई हैं तो इनका भी सदुपयोग हो। दरअसल जल जीवन मिशन के तहत नई पेयजल लाइनें बिछाने का काम जारी है। हल्द्वानी से लेकर इसके आउटर एरिया में ये काम लगातार चल रहा है, लेकिन कई जगह पुरानी लाइनें ठीक होने के बावजूद नई लाइन डालने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र देगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ यात्रियों को कैश की कोई दिक्कत ना हो सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मौसम साफ होते ही कैश वैन बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और तीर्थ यात्रियों को एटीएम के माध्यम से धनराशि दी जा रही है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे एटीएम में पैसों की काफी कमी भी हो रही थी। अब वो कमी दूर हो गई है। और रुड़की के सिविलाइन इलाके के डडेरी ख्वाजीपुर गांव में एक तालाब में मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और वन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। वन विभाग मगरमच्छ को अपने साथ ले गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सारे बच्चे यार अच्छा बड़ा क्यों नहीं है, बड़ा बड़ा होगा यार, बच्चे कहाँ गए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हल्द्वानी में पुलिस ने स्मैक तस्करी में एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके पास से 5 लाख की स्मैक बरामद की। टिहरी में टैक्सी मैक्स चालकों की मनमानी आम यात्रियों पर भारी पड़ रही है। शिकायत के बाद भी परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मंत्री को किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट मामले में कांग्रेस ने मंत्री पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जिले भर के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की। समलैंगिक विवाह को लेकर हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समलैंगिक विवाह को नियमों के खिलाफ बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर और जागेश्वर धाम में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में आज आयोजित किया गया नरसिंह जयंती कार्यक्रम। भगवान नरसिंह के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। बागेश्वर के कपकोट में भद्रतुंगा में कलश यात्रा के साथ लघु कुंभ शुरू हो गया, जिससे 11 दिवसीय महायज्ञ के साथ कथा प्रवचन भी होगा। G20 की तर्ज पर ऋषिकेश एम्स में Y20 यानी कि यूथ 20 का शुभारंभ किया गया है, जिससे देश विदेश से आए युवा अध्यात्म, योग और मेडिकल साइंस में चिंतन करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।